अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। हमने ये देखना है कि बेंजीन किस तरह से एक स्टेबल कंपाउंड है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा था कि बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। तो आप एक बात याद रखनी है, जहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगी, डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी हमारे पास होगी। ठीक है, बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन वाला, वो हमारे पास डीलोकलाइज्ड होता है और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, extent of stability can be studied by comparing benzene with a hypothetical compound 1,3,5 cyclohexatriene। एक कंपाउंड के साथ इसको कंपेयर करके हम इसकी स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले ना हमने एक कंपाउंड लिया ये वाला, जिसको हम नाम देंगे साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन इसको इसके कारण पे 6 कार्बन हेक्सीन मतलब 6 कार्बन वाली, और एक उसके अंदर क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड है, और उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, उसकी हमने करवाई हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करवाया। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाया, तो क्या हुआ, ये वाले हाइड्रोजन ऐड हो गए, यहाँ पे जो हमारे पास पाई बॉन्ड था ये टूट गया, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास बन गई साइक्लोहेक्सेन बन गई। साइक्लोहेक्सेन हमारे पास तैयार हो गई। ठीक है, तो अब इस दौरान हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई वो इतनी हुई, डेल्टा एच हमारे पास था 119.5 किलो जूल पर मोल। हमारे पास कितनी एनर्जी आई। ठीक है, एक डबल बॉन्ड वाले साइक्लोहेक्सीन को, एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जो था उसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आया और इतना हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या किया गया, यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड लिया था, जो नेक्स्ट हमने कंपाउंड लिया उसमें हमने दो डबल बॉन्ड ले लिए, इसको हम नाम दे देते हैं साइक्लोहेक्साडाइईन। डाइईन मींस इसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो दो हमने मॉलिक्यूल दिए हाइड्रोजन के। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड खत्म करना था तो एक मॉलिक्यूल दिया हमने हाइड्रोजन का, दो डबल बॉन्ड खत्म करने थे तो हमने दो डबल बॉन्ड दिया हाइड्रोजन के। ठीक है, दो मॉलिक्यूल दिया हाइड्रोजन के प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हमारे पास फिर से साइक्लोहेक्सेन बनी, और इस बार जो एनर्जी रिलीज हुई ये डेल्टा एच है -239 किलो जूल पर मोल, किसी जगह पे -231 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ठीक है, ये उसके करीब करीब ही है। -239 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई। तो हमने क्या चीज नोट की, यहाँ पे हमारे पास -119.5 थी और यहाँ पे 239, इसका क्या थी, डबल थी। ठीक है, और यहाँ पे देख ले हमारे पास बॉन्ड भी एक था और यहाँ पे दो है, तो हमने ये चीज नोट कर ली कि एक डबल बॉन्ड होगा ना हमारे पास, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी -119.5 है। दो के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दे, एक डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास ये एनर्जी है। ठीक है, तो जब दो डबल बॉन्ड खत्म किए हमने तो 239, उसका एग्जैक्टली डबल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया, एक डबल बॉन्ड देख लिया, दो डबल बॉन्ड देख लिया। अब बेंजीन के अंदर क्या था, बेंजीन के अंदर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम ये रिएक्शन करवाए बगैर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी है, दो डबल बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी है, तो 3 डबल बॉन्ड्स होंगे, 3 डबल बॉन्ड्स बेंजीन के अंदर अगर हमने खत्म करने हैं तो एनर्जी होगी -119.5 ज़रब 3 से करेंगे तो -358.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लिया, ये है साइक्लोहेक्साट्राइईन।
मतलब 3 डबल बॉन्ड है, तो बज़ाहिर ये बेंजीन ही है, ये बेंजीन ही लिखी है मैंने, लेकिन इसको हम बेंजीन समझते नहीं है। हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेते हैं जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, होता वो बेंजीन ही है, लेकिन हम उसको हाइपोथेटिकल कर देते हैं एक दफा। हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया, हमने सिर्फ इन्हीं कैलकुलेशन की बेस पे, इस कैलकुलेशन में हमने देखा 119 आ रही है, इस कैलकुलेशन में देखा 239 आ रही है, तो इसी कैलकुलेशन की बेस पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिए, हमने इसकी करवाई हाइड्रोजनेशन करवाई, साइक्लोहेक्सेन बनी हमारे पास, और ये हमारी एक्सपेक्टेड एनर्जी है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट आनी चाहिए एनर्जी की, ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, हमने अपनी कैलकुलेशन की बेस पे कहा कि इतनी आनी चाहिए, क्योंकि एक के लिए इतनी है, 2 के लिए इतनी, तो 3 के लिए इतनी होनी चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है हमारे पास। लेकिन हुआ क्या, जब हमने एक्सपेरिमेंट करवाया, बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवाए, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, तो हमें एनर्जी जो कि मिलनी चाहिए थी 358.5 किलो जूल पर मोल, वो एनर्जी हमें नहीं मिली। हमें जो एनर्जी मिली वो थी 208.0 किलो जूल पर मोल, माइनस 208 किलो जूल पर मोल, मतलब हमें 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिल रही है, जबकि हमें मिलनी जितनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए 358 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सपेक्टेड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन है हमारी, वो है हमारे पास 358 माइनस 358.5 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड है, और जो हमारे पास एक्चुअल में आ रही है वो हमारे पास है माइनस 208 किलो जूल पर मोल। तो इतना हमारे पास डिफरेंस आ गया एनर्जी का। अगर इस डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंस बनता है 150.5 किलो जूल पर मोल का। तो देखें, एक सीक्वेंस में आ रहा था काम, और एक्चुअल में जब हमने एक्सपेरिमेंट करवाया तो 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी का एक डिफरेंस पड़ गया। हमें इतनी एनर्जी नहीं मिली, हमें ये मिलनी चाहिए थी, वो हमें क्यों नहीं मिली, वो हमें इस वजह से नहीं मिली क्योंकि बेंजीन हमारे पास स्टेबल होता है। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी कम एनर्जी को वो रिलीज करेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी है ना, अनस्टेबल चीजें एनर्जी को रिलीज करती है, स्टेबल चीजें एनर्जी को रिलीज नहीं करती। तो इतना हमारे पास जो फर्क आया, ये किस वजह से आया, ये हमारे पास ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन आया, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन आया, ठीक है। तो इस चीज से प्रूव होता है कि बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको एक ग्राफ के जरिए हमने देख लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बनेगी हमारे पास। तो सबसे पहले हमने ये वाला कंपाउंड देखा, ये इसका रिपीट ही हो रही है, ये वाला जो मैंने बताया, ये वाला कंपाउंड देखा जिसमें एक डबल बॉन्ड है, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, हमारे पास एनर्जी है -119.5, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड वाले की हमने करवाई, हमारे पास एनर्जी आई 239 किलो जूल पर मोल माइनस के, ठीक है। और जब 3 वाले की करवानी चाहिए थी हमें, मतलब वो एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं, एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि 3 वाला तो बेंजीन है ना, तो एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी वो -358.5 थी, लेकिन एक्चुअल में वो एनर्जी नीचे आ गई, वो नीचे आके इतनी हो गई, मतलब फिर 2 वाले से भी नीचे आ गई हमारे पास एनर्जी। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो हमारे पास 150 किलो जूल पर मोल, मतलब हमें इतनी एनर्जी का लॉस हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये लॉस हमें क्यों हुआ, ये लॉस हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की वजह से हुआ, ठीक है। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एनर्जी एंड कैलकुलेटेड एनर्जी, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी का, ठीक है। तो इस सारे टॉपिक में हमने ये देखा कि बेंजीन किस तरह से एक एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है। जज़ाकल्लाह।